ओम श्री मात्रे नमः। श्री यंत्र का जो द्वितीय चक्र है उसका नाम है सर्वाशा परिपूरक चक्र। और ये जो है इसका स्वरूप क्या है, यह है षोडश दल पद्म, मतलब 16 पंखुड़ियों वाला कमल। तो एक वृत्त में ये सारी की सारी 16 पंखुड़ियाँ जो हैं ये सुसज्जित हैं। और ये जो द्वितीय चक्र है और जो प्रथम चक्र था त्रैलोक्य मोहन चक्र, उन दोनों के बीच में क्या है, 3 वृत्त हैं जिन्हें हम त्रिवृत्त भी कहते हैं। तो ये जो 3 व्रत हो गए ये हमारे पुरुषार्थों को ही बताते हैं कि जो सबसे बाहर वाला है हमें सब कुछ धर्म के अनुसार करना चाहिए। जो उसके बाद वाला है कि हमें अर्थ कमाना चाहिए, हमें धन का जो है वो अर्जन करना चाहिए। और जो सबसे अंत वाला है उसके अनुसार कि हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। अब आपके मन में शायद प्रश्न आ रहा हो कि मोक्ष का क्या हुआ। तो जो मोक्ष है वो फिर हमें जो सबसे अंदर वाला त्रिकोण होता है श्री अंदर के मध्य में जो अष्टम आवरण है वहाँ पर मोक्ष के लिए साधना की जाती है। जब साधक वहाँ तक पहुँचता है तो देवी आशीर्वाद देती हैं और साधक फिर मोक्ष की तरफ बढ़ चुका होता है। द्वितीय चक्र में मतलब सर्वाशा परिपूरक चक्र में जो चक्र नायिका हैं, चक्रेश्वरी हैं, उनका नाम है त्रिपुरेशी देवी। और जो उनकी योगिनियाँ हैं, जो उनकी अटेंडेंट्स हैं, उनकी संख्या है 16 और वो गुप्त योगिनियाँ हैं। तो अगर मैं बताऊं कि षोडश दल पद्म जो है ये किस किस अंश को, किस किस तरह के स्वरूप को समाहित रखता है अपने अंदर, तो यदि हम पूर्व दिशा से शुरू करें और हम एंटी क्लॉकवाइज जाएँ, मतलब वामावर्ती जाएँ, तो इन 16 दलों में संस्कृत व्याकरण के जो 16 वोवल्स हैं, ध्वनि अक्षर हैं, वो सब के सब समाहित हैं। मैं आपको इन स्वर ध्वनियों के नाम बताता हूँ एक एक करके। पूर्व दिशा से ही शुरू करेंगे और वामावर्ती जाएंगे। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, री, लृ, लृ, ए, आए, ओ, आओ, आहा। तो ये इसमें से हर एक जो स्वर ध्वनि है वो हर एक दल में विद्यमान है, हर एक पद्म दल में, मतलब हर एक कमल की पंखुड़ी में विद्यमान है और क्रम वही है। अब इस चक्र में 16 शक्तियाँ होती हैं जो अधिष्ठात्री हैं श्री यंत्र का, उनका ही स्वरूप हैं, उनका ही प्रतीकात्मक स्वरूप हैं और उन 16 शक्तियों की भी उपासना की जाती है। इन 16 शक्तियों के नाम हैं कामाकर्षणी, बुद्ध्याकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, शब्दाकर्षणी, स्पर्शाकर्षणी, रूपाकर्षणी, रसाकर्षणी, गंधाकर्षणी, चित्ताकर्षणी, धैर्याकर्षणी, स्मृत्याकर्षणी, नामाकर्षणी, बीजाकर्षणी, आत्माकर्षणी, अमृताकर्षणी और शरीराकर्षणी। ये जो षोडश शक्तियाँ हैं, जो 16 शक्तियाँ हैं, ये इन्हीं संस्कृत की स्वर ध्वनियों का प्रतीक हैं। और इन्हें हम षोडश कलाएं भी कहते हैं, इन्हें हम नित्य कलाएं भी कहते हैं। अब यहाँ कला का जो अर्थ है वो क्या आ रहा है, कला का अर्थ हो गया अंश या अवस्था या हो गया रूप। तो जो कला है, कला का यदि हम और थोड़ा सा इसके बारे में बारीकी से विवेचना करें तो जो हमारे प्राण होते हैं उनके स्पंदन से, उनके वाइब्रेशन से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत का अर्थ हो गया जो पंच तत्व होते हैं। इसका मतलब हमारा आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। और ये जो पंच महाभूत हैं फिर ये हमारी जो इंद्रियां हैं, जो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, उनको जन्म देते हैं। तो जो ये वाला चक्र है सर्वाशा परिपूरक चक्र, जो द्वितीय चक्र है, ये 16 अंशों से मिलकर बना होता है जिनके नाम हैं, एक तो मन हो गया, मन। उसके बाद फिर पंच महाभूत हो गए जो 5 एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद हो गई 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मतलब कि 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं, ऑर्गन्स ऑफ कॉग्निशन। और फिर हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन हो गए। तो 1 + 5 + 5 + 5 उससे हो गया 16। और ये वाला चक्र उससे बना है। जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके नाम हैं श्रोत्र, त्वक, जिह्वा, घ्राण और चक्षु। श्रोत्र मतलब सुनना, त्वक मतलब स्पर्श का एहसास, त्वचा, जिह्वा मतलब स्वाद का एहसास, घ्राण मतलब सूंघने का एहसास और चक्षु हो गया मतलब कि देखना। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। और हमारी जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं वो हो गई वाक, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ। वाक मतलब बोलने की शक्ति, बोलना, जो बोलने वाली इंद्री है। उसके बाद हस्त मतलब हमारे हाथ, पाद मतलब हमारे पैर, पायु मतलब हो गया हमारा जो उत्सर्जी अंग है, जो हमारा एनस हो गया।
और उपस्थ मतलब जो हमारी जननेंद्रिय है, जो हमारा जेनिटल ऑर्गन है। ये जो मैंने आपको 16 शक्तियाँ बताई हैं, षोडश कलाएँ या नित्य कलाएँ, ये किन किन का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो जो हमारी कामाकर्षणी हैं, वो काम का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो अहंकाराकर्षणी है, वो अहंकार का करती हैं। जो बुद्धियाकर्षणी है, वो बुद्धि का करती हैं। जो शब्दाकर्षणी है, वो शब्द का करती हैं। इसी तरह से उनके सब नामों में ही ये निहित है कि वो किस किस का प्रतिनिधित्व करती हैं। और उनके नाम में नित्या है तो इसका मतलब हो गया कि वो शाश्वत हैं, वो हमेशा से हैं। और वो हैं तो अधिष्ठात्री देवी का ही स्वरूप ना, उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो इस चक्र में क्या है कि जब साधक उपासना करेगा तो फिर इन सभी अंशों से जो देवी हैं वो साधक को एक तरह से भयमुक्त करेंगी। साधक की जो आगे साधना का मार्ग है उसे प्रशस्त करेंगी। जो श्रीयंत्र में सबसे बाहर के 3 चक्र होते हैं उन्हें हम सृष्टि चक्र भी कहते हैं। उसके बाद जो बीच के 3 चक्र हैं उन्हें हम स्थिति चक्र कहते हैं, और जो अंतिम के 3 चक्र हैं उन्हें हम संहार चक्र कहते हैं। एक और बात है कि यदि हम श्रीयंत्र की उपासना में सबसे बाहर वाले चक्र मतलब कि भूपुरा चक्र या त्रैलोक्य मोहन चक्र से एक एक करके अंदर की तरफ जाएं, जो केंद्र में बिंदु है उसकी तरफ जाएं, तो इसे हम आरोही क्रम कहेंगे। और ये संहार चक्र कहलाएगा, क्योंकि जो सबसे केंद्र में बिंदु है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो पूरी तरह से डिसोल्यूशन हो जाता है, सब कुछ लय हो जाता है। और यदि हम इसके विपरीत क्रम में जाएं, मतलब यदि हम केंद्र के बिंदु से फिर हम धीरे धीरे बाहर की तरफ एक एक चक्र करके आएँ, तो इसे हम अवरोही क्रम कहेंगे या सृष्टि क्रम कहेंगे। क्योंकि जब हम बिंदु से बाहर की तरफ आते हैं तो फिर धीरे धीरे जो भौतिक रूप में सृजन हो रहा होता है वो होता है। ये जो द्वितीय चक्र है, सर्वाशा परिपूरक चक्र, इसमें जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो फिर भौतिक रूप से प्रकट हो चुकी हैं। उन्होंने सृजन किया हुआ होता है। ये सारी जो इंद्रियां हैं ये सब भौतिक रूप से हमारे में उपस्थित हैं। तो जो संपूर्ण विश्व है उसका जो साकार रूप है, जो उसका स्थूल रूप है, वो इस चक्र में फिर प्रदर्शित हो चुका है। जो सर्वाशा परिपूरक चक्र है इसमें चंद्र की 16 कलाओं की भी उपासना की जाती है। प्रत्येक दल के जो कोण है उसके बाहरी भाग में ये चंद्र की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धरति, शशिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता। सर्वाशा परिपूरक चक्र में सदाशिव की 16 कलाओं की भी उपासना की जाती है, प्रत्येक पद्म दल के कोण में। तो ये 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, इंधिका, दीपिका, रेचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, सूक्ष्मामृता, ज्ञाना, ज्ञानामृता, आप्यायनी, व्यापिनी और व्योम रूपा। सर्वाशा परिपूरक चक्र का जो बीज मंत्र है वो है ऐं क्लीं सौः, और जो बीजाक्षर है वो हुआ सम। सम मतलब ये चंद्र बीज है, और ये मन को और मन की वृत्तियों का निरूपण करता है। मन के अधिष्ठात्र देवता हैं चंद्र, जिनका स्थान है कंठ और जिनकी अवस्था है स्वप्न अवस्था। ये सब कुछ इस चक्र में समाहित है। इस आवरण की, इस चक्र की मतलब सर्वाशा परिपूरक चक्र की व्याख्या आत्मरक्षा के रूप में भी की जाती है। क्या होता है कि मन में तब तक असंतोष होता है जब तक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, और यदि असंतोष को ख़त्म करना है तो इच्छाओं की पूर्ति होना ज़रूरी है। तो जब साधक असंतोष का समूल नाश करने के लिए बढ़ता है आगे अपनी उपासना मार्ग में, तो फिर इच्छाएं धीरे धीरे ख़त्म होती हैं, क्योंकि साधक को ये अंदर से एहसास होता है कि जब तक मैं शिव शक्ति में विलीन नहीं होऊंगा, जब तक मैं पूरी तरह उनके साथ एक रूप नहीं होऊंगा, तब तक इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी और तब तक असंतोष आता रहेगा। इस कार्य में ये सारी जो शक्तियाँ हैं ये साधक की पूरी तरह से मदद करती हैं। और ये शक्तियाँ कौन हैं? ये तो जो परम शिव हैं उनके विमर्श रूप की ही अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। विमर्श रूप मतलब हो गया शक्ति। तो ये शक्ति का ही तो स्वरूप हैं सारी की सारी, ये जो हमारी षोडश शक्तियाँ हैं, जो हमारी नित्य कलाएँ हैं। और चूँकि इनका आकर्षण है परम शिव के लिए, तो इसलिए हर एक शक्ति के नाम में आकर्षण ही लगा हुआ है। हम सब ने आकाश में चंद्रमा के दर्शन तो किए ही हैं। चंद्रमा मन के अधिष्ठात्र देवता हैं, और इस वाले चक्र में मन की उपस्थिति है। मन के साथ में पंच महाभूत और 10 इंद्रियों के साथ में ये वाला चक्र मिलकर बना है। तो चंद्र की बहुत महत्ता हो गई है इस वाले चक्र में।
और जिस तरह से चंद्र की कलाएं बदलती हैं उस तरह से चंद्र की आकृति बदलती है। टोटल जो 16 कलाएं होती हैं चंद्र की, उसी हिसाब से तिथियां आती हैं, तिथियां। और तिथि फिर तिथि नित्या देवी हो गई, जिनकी की उपासना हम जो अष्टम आवरण है, जब हम बिल्कुल केंद्र में पहुंचने वाले होते हैं वहाँ पर की जाती हैं। तो जो इस चक्र में हैं, जो 16 षोडश कलाएं हैं या नित्य कलाएं हैं, वो एक तरह से जो तिथि नित्या हैं उनका ही स्वरूप हो गई, उनकी अभिव्यक्ति हो गई, जिनकी यहाँ पर उपासना की जा रही है। तो इस चक्र में क्या है कि जो प्रत्येक दल है उसके कोण के जस्ट नीचे फिर ये जो 16 तिथि नित्या हैं, इनकी उपासना की जा रही है। इनमें से जो 16वीं हैं वो ललितांबिका हैं, वो मतलब अधिष्ठात्री देवी हो गई। और जो बाकी 15 हैं उनके तो फिर नाम हैं ही, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लेना, इस तरह से। अच्छा, साथ साथ में क्या है कि इस चक्र में जो 16 पद्म दल हैं उनके बीच में फिर ये जो षोडश शक्तियाँ मैंने बताई थी, कामाकर्षणी, बुद्धियाकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, शब्दाकर्षणी, इन सब की उपासना की जाती है। इस चक्र से संबंधित जो हमारी देह में कौन सा चक्र है, वो है मूलाधार चक्र। और इस चक्र का जो वर्ण है वो है पीत वर्ण, मतलब कि पीला रंग। इस चक्र की जो मुद्रा हैं वो है सर्व विद्रावणी मुद्रा। देखिए, श्री यंत्र में जो 9 आवरण हैं या 9 चक्र हैं, तो हर एक आवरण की उपासना के बाद, पूजा के बाद फिर जो मुद्रा होती हैं उस चक्र की, वो फिर देवी माता को दिखाई जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। मुद्रा का अर्थ हो गया कि देवी माता के साथ में एक संवाद स्थापित करना, कम्युनिकेशन करना। मुद्राएं गुप्त होती हैं और ये मुद्राएं जो लोग साधक हैं वो अकेले में ही करते हैं, ये जनरली पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं की जाती हैं। तो जो ये वाला चक्र है, इनमें सर्व विद्रामणि मुद्रा है। और एक और चीज़ है कि हर एक आवरण में जो मुद्रा हैं स्पेसिफिक, उनके साथ में फिर उनके बाद सर्वयोनि मुद्रा भी दिखाई जाती है देवी माता को। तो ये वाली चीज़ है कि अब जो ये चक्र है सर्वाशा परिपूरक चक्र, इसके बारे में सबसे मेन चीज़ें क्या हैं कि षोडश दल पद्म है और जो चंद्र है उनकी 16 कलाओं से संबंधित हैं। इन्हीं 16 कलाओं के अनुसार जो नित्य कलाएं हैं, जो हमारी षोडश कलाएं हैं, शक्तियाँ, वो यहाँ पर सब की सब सुसज्जित हैं और उनकी आराधना की जाती है। ये जो चक्र है ये मिलके बना होता है मन से, पंच महाभूत से और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से। और ये वो प्रथम चक्र है जहाँ पर देवी ने फिर अपना भौतिक रूप से सृजन दिखाना प्रारंभ कर दिया है। जो संसार का साकार रूप है, जो संसार का एक स्थूल रूप है, वो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि हमारी इंद्रियां दिख रही हैं ना, हमारे हाथ पैर वगैरह। तो ये है। अब मैंने प्रथम चक्र कर लिया है, द्वितीय चक्र भी मैंने आपके साथ में संक्षिप्त में चर्चा कर ली है। देवी माता के आशीर्वाद से मैं कोशिश करूंगा कि आगे बाकी हर एक चक्र के बारे में प्रकाश डालूं और उसके बाद मैं फिर श्री विद्या के, तंत्र सार के, जो और भी बहुत सारे विषय हैं भक्ति मार्ग के, उन सब के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊं, आपके साथ में उन चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करूं। यहाँ जो मैंने चर्चा की है द्वितीय आवरण के बारे में, वो आप समझिएगा संक्षिप्त ही है, वो सार रूप में ही है। अभी मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत तो नहीं गया हूँ, क्योंकि यदि हम विस्तार में जाना शुरू करेंगे फिर तो बहुत समय लग जाएगा। प्रत्येक आवरण अपने आप में एक एक लोक है। तो हर एक आवरण के बारे में जो साधक है, जो साधना कर रहे हैं, यदि वो बात करना शुरू करेंगे तो फिर बहुत कुछ है, बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारा ज्ञान होता है। तो देवी माता के आशीर्वाद से कोशिश करूंगा कि आपको आगे भी बाकी आवरणों के बारे में संक्षिप्त रूप में, सार रूप में, लेकिन बिल्कुल सही जानकारी दे सकूं।